बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आपको हमने पहले भी खबर पहुंचाई कि भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, वो हलाक हो चुके हैं। और अब इस बात की कंफर्मेशन हो गई है, तस्दीक हो गई है कि वाकई बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहा। ख़वातीन हज़रात, बात यहाँ पर बताने वाली ये है कि जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्मी चीफ, इन दोनों के दरमियान एक चपकलिश थी जो काफ़ी अरसे से चल रही थी। जब से बिपिन रावत जो है वो आर्मी चीफ के ओहदे से मुस्ताफी हुए थे, तो उसके बाद से लेकर हालांकि कोशिश ये की गई थी कि बिपिन रावत को मुस्ताफी मतलब उसको इस्तीफा या फिर उनकी जो मुद्दत खत्म हो गई थी तो उसके बाद उनको कंटिन्यू करवाया जाता। लेकिन वहां पर जो निर्वाणे हैं उसने फिर वहां पे फड्डा बनाया और ये कोशिश की कि वो उसको दोबारा मतलब उस एक्सटेंशन ना मिल सके। अब वहां पर एक्सटेंशन तो ना दी गई, लेकिन जनरल बिपिन रावत को एक नया ओहदा दे दिया गया और वो ओहदा देने के बाद एक नई जो है एक कह लें कि एहतियात की जंग शुरू हो गई। और अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और जो एक मतलब अंदर के जो अजराए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है या जिस तरह से भी कहें कि जो हादसा हुआ है ये असल में हादसा नहीं है, ये कत्ल किया गया है। अब सीन बड़े ही मतलब डेंजर से हैं। आप जानते हैं कि मोदी के साथ मिलकर जो है बिपिन रावत उसने राफेल वाली डीलें की, इसके अलावा बहुत बड़े से काम किए हुए थे और उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, जिसके बाद ये सूरत-ए-हाल बनी है। लेकिन अब तक की बड़ी खबर यह है कि बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहा और भारतीय मीडिया यही कह रहा है कि ये हादसा हुआ, लेकिन ये हादसा नहीं है मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जिसके तहत उसको ठिकाने लगाया गया। अब इसमें जनरल निर्वाणे का क्या हाथ है या फिर मोदी का क्या हाथ है, ये भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि खोजी जो है वो इस काम पर लगा हुआ है। जैसे ही खोज आएगी हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।